रक्षाबंधन की पौराणिक कथा भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के वचन की भावुक कहानी बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। कई दिनों तक चले इस युद्ध के कारण देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। देवताओं के राजा इंद्र भी असुरों की शक्तिशाली सेना का सामना कर रहे थे। इंद्रदेव के मन में चिंता थी कि कहीं अधर्म की शक्ति देवताओं पर भारी न पड़ जाए। उधर इंद्र की पत्नी शची देवी भी अपने पति की चिंता में व्याकुल थीं। उन्होंने भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा की और प्रार्थना की। शची देवी, हे भगवान विष्णु, मेरे पति और सभी देवताओं की रक्षा कीजिए, उन्हें धर्म की रक्षा करने की शक्ति दीजिए। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से शची देवी को एक पवित्र रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ। शची देवी ने उस रक्षा सूत्र को श्रद्धा से अपने पास रखा और जब इंद्रदेव युद्ध के लिए जाने लगे, तब उन्होंने वह सूत्र उनकी कलाई पर बांध दिया। शची देवी, स्वामी, यह केवल धागा नहीं है, इसमें मेरी प्रार्थना, विश्वास और आपका मंगल चाहने वाला मेरा प्रेम है। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर धारण कीजिए। इंद्रदेव ने उस रक्षा सूत्र को सम्मान से देखा और बोले, इंद्रदेव, शची, तुम्हारे विश्वास ने मेरे मन को शक्ति दी है। मैं धर्म के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद इंद्रदेव युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने साहस और धर्म के साथ युद्ध किया। भगवान की कृपा और देवताओं के पराक्रम से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसी परंपरा से रक्षा सूत्र को सुरक्षा, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक माना जाने लगा। श्री कृष्ण और द्रौपदी की भावुक कथा रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से भी जोड़ी जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई। जब द्रौपदी ने यह देखा तो वे बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने भावुक होकर कहा, द्रौपदी, भैया, चोट भले ही छोटी हो, लेकिन आपको दर्द में देखकर मेरा मन दुखी हो गया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराए। श्री कृष्ण, द्रौपदी, तुम्हारे इस छोटे से कपड़े में बहुत बड़ा प्रेम है। तुम्हारा यह स्नेह मैं कभी नहीं भूलूंगा। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी, भैया, भाई बहन के रिश्ते में हिसाब नहीं होता। आप मेरे भाई हैं, इसलिए आपकी पीड़ा देखकर मैं कैसे चुप रहती। श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण, और याद रखना द्रौपदी, जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। समय बीतता गया। द्रौपदी के जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति विश्वास हमेशा बना रहा। जब भी वे संकट में होतीं, वे भगवान श्री कृष्ण को याद करतीं। यह कथा हमें बताती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से किया गया छोटा सा उपकार भी जीवन भर याद रहता है। रक्षाबंधन का असली अर्थ। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और जिम्मेदारी को याद करते हैं। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुखी जीवन की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की खुशी, सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखने का संकल्प लेता है। लेकिन रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई का बहन की रक्षा करना नहीं है। आज के समय में भाई और बहन दोनों एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। अगर भाई परेशान है, तो बहन उसका हौसला बढ़ा सकती है। अगर बहन किसी कठिनाई में है, तो भाई उसका साथ दे सकता है। अगर दोनों दूर रहते हैं, तब भी उनका प्रेम उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है, क्योंकि रिश्ते दूरी से नहीं, दिल से मजबूत होते हैं। एक छोटी सी भावुक कहानी। एक गांव में मोहन और राधा नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। घर छोटा था, लेकिन परिवार में प्रेम बहुत था। हर साल रक्षाबंधन के दिन राधा अपने भाई के लिए राखी खरीदना चाहती थी, लेकिन इस बार घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। राधा ने अपनी माँ से पूछा, राधा, अम्मा, इस बार मैं भैया को राखी कैसे बांधूंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। माँ, बेटी, राखी की कीमत धागे में नहीं होती, राखी में तुम्हारा प्यार होना चाहिए। राधा ने मुस्कुराकर घर में पड़े रंगीन धागों से अपने हाथों से एक छोटी सी राखी बनाई। रक्षाबंधन के दिन उसने वह राखी मोहन की कलाई पर बांधी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन, राधा, यह दुनिया की सबसे सुंदर राखी है।
क्योंकि इसे तुमने अपने हाथों से बनाया है। राधा बोली। राधा, भैया, मुझे महंगी राखी नहीं चाहिए, बस आप हमेशा खुश रहना। मोहन ने अपनी बहन से वादा किया। मोहन, और तुम भी याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बहुत खुशी थी। रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है? रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि परिवार के रिश्तों को धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम से मजबूत बनाया जाता है। महंगी राखी जरूरी नहीं, महंगा उपहार जरूरी नहीं, जरूरी है तो केवल सच्चा प्यार और एक दूसरे का सम्मान। एक छोटी सी राखी भाई की कलाई पर बंधती है, लेकिन उसके साथ बचपन की हजारों यादें भी बन जाती हैं। बचपन की लड़ाइयां, एक दूसरे की शिकायतें, साथ खेलना, साथ खाना और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना, यही भाई बहन के रिश्ते की असली खूबसूरती है। अंतिम संदेश तो आइए, इस रक्षा बंधन पर केवल राखी न बांधें, अपने भाई या बहन से एक सच्चा वादा करें। हम चाहे जीवन में कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम और खुशियां भरें। हर घर में सुख शांति बनी रहे। हर भाई अपनी बहन का सम्मान करे और हर बहन अपने भाई के लिए प्रेम और शुभकामना रखे, क्योंकि राखी का असली धागा कलाई पर नहीं, दिल में बनता है। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।